परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो भारत माता मंदिर हरिद्वार स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के परम आदरणीय शिष्य हैं और उनके ही द्वारा और उनके मुख से श्री हनुमान कथा का आयोजन होशियारपुर में हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ये श्री राम मंदिर अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष है तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के उपाध्यक्ष हैं। पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य स्वामी जी का वेद के कार्य का बहुत बड़ा व्याप है। वर्तमान में 48 वेद विद्यालय चला रहे हैं। मणिपुर से कन्याकुमारी तक वेदों का प्रचार प्रसार हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण नीति, ज्ञानेश्वरी, हनुमान कथा, बुद्ध कथा, पूरे भारतवर्ष में बुद्ध कथा अभी तक की कोई संतों ने किए नहीं, परम पूज्य स्वामी जी ने किए हैं। ऐसे सभी का समन्वय लेके स्वामी जी समाज प्रबोधन, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, वेद सेवा आदि का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और हम सब लोग भी उसमें जुटकर ये कार्य कर रहे हैं। अभी इस आपके पंजाब क्षेत्र में पहली बार ही ये कथा का आयोजन हो रहा है, तभी आप सभी ने इसमें आके उनका जो उद्बोधन, जो कथा का बोलने का ढंग एक बार आपने सुन लिया तो आदमी कोई भी हो सज्जन वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और बार बार सुनने का उनका मन लग जाता है। ऐसा इसका आयोजन है। गत वर्षों से यहाँ महर्षि भृगु वेद विद्यालय नाम का एक विद्यालय चालू किया है। मूल उद्देश्य वेद का रक्षण करना है और यहाँ ये चालू करने का उद्देश्य ऐसा है। श्रीमती निर्जा देवी सुद, इनकी बहुत इच्छा प्रकट हुई थी कि उन्होंने ये वेद कार्य देख रहा था, उसके मन में ये आ गया कि हमारे यहाँ भी वेद विद्यालय का कार्य शुरू होना चाहिए। बाद में वो स्वर्गवासी हुई, उनकी इच्छा वैसी ही रह गई और वो पूरा करने के लिए हमारे पंकज जी सुद उसमें लग गए और उनके साथ में हमारे चमनलाल जी, मुकेश जी तथा हमारे जो सोमनाथ गुरु जी, ये सब मिलके अभी ये कार्य आगे खड़ा कर दिया है। परम पूज्य स्वामी जी का पहले से ही कार्य राष्ट्र सेवा, देश प्रेम और वो पहले से ही वैसे संघ से ही जुड़े थे, तो उनका तो वो प्रभाव होता ही, इसलिए उन्होंने ये कार्य बहुत इसे शुरू किया है। ये दिनांक 28 अगस्त से 30 अगस्त तक श्री शक्ति मंदिर होशियारपुर पंजाब, यहाँ पहली बार ही हो रही है। समय क्या होगा? इसका समय रहेगा दोपहर 4 बजे से 7 बजे तक। श्री कृष्ण वेद विद्यालय शुरू हुआ, जिसके अंदर आज 55 बच्चे वेद अध्ययन कर रहे हैं और साथ में आधुनिक शिक्षा जो है हम +2 तक बच्चों को करा रहे हैं। वो शिक्षा यहाँ +2 तक वेद पढ़ाए भी जा रहे हैं और शिक्षा भी दूसरी भी दी जा रही है, ताकि बच्चे अपने आप को किसी भी लेवल पे जाके अपनी ज़िंदगी निर्वाह कर सकें। और हमारे ऐसे बच्चे भी हैं पानीपत वेद विद्यालय में जो 98% मार्क्स लेके आ रहे हैं और वो IAS के एग्ज़ाम की तैयारी पे चल रही है। 5 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास पानीपत विद्यालय में। ये बताइए महाराज जी, किस कक्षा से बच्चे जो हैं वेद अध्ययन को ज्वाइन कर सकते हैं? 5वीं और 6ठी क्लास जिन बच्चों ने हिंदी पढ़ी हो वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद +2 तक हम यहाँ से लेके जाते हैं। 6 साल वेद पूरा हो जाता है बच्चों का। खर्चा कितना आता है या आपसे संपर्क करने का माध्यम क्या है?
संपर्क करने का तो आजकल सोशल मीडिया बहुत चली हुई है, उस पे ग्रुपों पे डल जाता है और वो बच्चे संपर्क करके अलग अलग स्टेटों से आते हैं। बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है, सब स्टेशनों से, पंजाब, हरियाणा, यहाँ भी 5-6 स्टेटों के बच्चे यहाँ हमारे पास हैं। मुंगेर में कथा है। आज मुंगेर में कथा खत्म होगी। आज शाम को वो दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से वो चलेंगे। कल सुबह 11 साढ़े 11 बजे के करीब होशियारपुर पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो सबसे पहले विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, यहाँ भोजन करेंगे और फिर निंजा सूट की एक पेंटिंग लगाई है उसका अनावरण करेंगे। फिर उसके बाद हम 3:30 बजे संस्कृत कॉलेज भागलपुर चौक पे इकट्ठे होंगे। वहाँ पे हम 4 बजे निकलेंगे। 4 बजे भागलपुर चौक से रामा रेस्टोरेंट से होते हुए नई वर्दी से अपने केशव मंदिर, शक्ति मंदिर पहुँचेंगे। उसके बाद फिर कथा शुरू होगी। परसों तो हमारा रूटीन रहेगा वही 4 से 7 तक कथा होगी। तो शनिवार 30 तारीख को जो कथा है वो सुबह होगी 9 बजे से लेके 12 बजे तक। उसके बाद भंडारा चलेगा और भंडारा हमारा तीनों दिन ही चलेगा। तो बाकी सारे जो भी लोग आएंगे वो सब अपना भंडारा भी खाएंगे और स्वामी जी की कथा का श्रवण करेंगे। और इनकी जो कथा है वो आप एक बार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है। और जब बहुत डिटेल में आपको कथा सुनाएंगे। मेरा सबसे होशियारपुर वासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके स्वामी जी की कथा का क्या टाइमिंग रहेगा? टाइमिंग मैं बताया है जी। अच्छा। 4 बजे से 7 बजे तक होगी। 2 दिन 4 से 7 तक होगी। और 30 तारीख को शनिवार सुबह 9 से 12 बजे तक भंडारा प्रतिदिन है? भंडारा प्रतिदिन होगा। ठीक है।